अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर या फिर अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो FBR की वेबसाइट से irs.fbr.gov.pk के वेबसाइट से आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं या रजिस्टर कैसे कर सकते हैं आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप लोग जो है वो चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलें आगे मूव ऑन करते हैं और आपको अभी जो प्रैक्टिकल ये काम करके दिखाऊं। सबसे पहले आपने आईडी कार्ड नंबर देना और पासवर्ड देना और लॉगिन हो जाना। मैंने आपको पहले बता दिया कि रजिस्टर कैसे तो लॉगिन कैसे होते हैं, तो या फिर फाइलर वगैरह कैसे बनते हैं, सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिर्फ इस स्टोरी में आप लोगों को जो बताने वाला हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी जो है कैसे चेंज करते हैं। तो चलें मैं अभी यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। जब आप लोग लॉग इन होंगे तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस आ जाएगा, ये बिल्कुल न्यू इंटरफेस है। और यहाँ पर ये देखेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चेंज पासवर्ड, चेंज पिन और रजिस्टर न्यू डिवाइस और सर्टिफिकेट्स और कंप्लेंट्स। तो जस्ट आपने प्रोफाइल पर जो है वो क्लिक करना है। तो मैं अभी प्रोफाइल पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर देखेंगे तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर एडिटेबल है और यहाँ मोबाइल नंबर भी जो है वो एडिटेबल है। तो आपने इसको यहाँ जस्ट पेंसिल के निशान पर क्लिक करके इसको एडिट करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी ईमेल एड्रेस में चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐसे लिख लेना आपने। अपने अपना लिखना है तो इसलिए यहाँ मैं इसको ऐड करके बल्कि यहाँ पर दोनों जगह पे लिख लेता हूँ। सेम ऊपर भी आपने ईमेल एड्रेस नीचे भी वही सेम लिखना, और जैसे कि अभी यहाँ पर @, gmail.com, इस फॉर्मेट में आपने इसको लिख लेना है। ऐसे आपने लिख के उसके बाद ओके पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ईमेल अपडेटेड सक्सेसफुली, जो इस तरह का आपके पास जो वो मैसेज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको बॉटम में देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसी तरह आपने पेंसिल पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर भी आपने ऐसे ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी आपका जो मतलब कि करंट सर्विस प्रोवाइडर है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर सेम उसी तरह जो है नंबर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं लिखता हूँ। इस फॉर्मेट में आपने यहाँ पर ऐसे नंबर लिखना है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये नंबर आप लोगों को दिखने को नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। यहाँ पर जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो भी अभी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाला। ये देखिए अभी मैंने जैसे नंबर लिखे ओके पर क्लिक करूँगा तो ये कहेगा प्लीज़ प्रोवाइड सेल नंबर, प्लीज़ प्रोवाइड सेल नंबर। तो यहाँ पर ये अक्सर लोगों को जो प्रॉब्लम आती है जब वो यहाँ पर नंबर लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो अब ये हमारे पास फिर ऐसे ही हाइड हो गया है। तो अब आप इसको जो है वो ठीक कैसे लिखते हैं मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश रही है जो प्रॉब्लम होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को उसका सोल्यूशन बताऊँ। तो जस्ट यहाँ पर अभी आपको लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको रेज करते हैं। देखिए ये मैंने नंबर लिखा, अगर आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो प्लीज़ प्रोवाइड कन्फर्म सेल नंबर और प्लीज प्रोवाइड सेल नंबर। तो ये बार बार आपको ऐसे ही कहेगा। तो अब आपने इसको चेंज कैसे करना है। तो अब आप थोड़ा गौर मैं यहाँ पर अभी ओके करूँ तो आपने इस नंबर पे थोड़ा गौर करना है। जैसे कि इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर देखेंगे 0092, तो उसके बाद ज़ीरो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर ये देखें 0092, फिर उसके बाद 34, जो भी आपका आपने मिडल में ज़ीरो नहीं लिखना और कंट्री कोड आपने 00 के साथ जो है वो लगाना है। प्लस का मतलब यहाँ 00 का मतलब एक ही होता है। तो अब दोबारा यहाँ पर अभी आपको ये अब लिख के दिखाता हूँ 0092 345, इस फॉर्मेट में आपने जो है वो नंबर लिखना है। तो जैसे ही आप इस फॉर्मेट लिखेंगे तो आप ये नंबर यहाँ पर देखेंगे तो रेज नहीं हो रहा, उसी तरह जो है वो रह रहा है।
अक्सर लोगों को यहाँ पर ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है, आप ईमेल एड्रेस तो इजीली चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आप उन लोगों को ये भी क्लियर जो है वो कर दिया है। तो उसके बाद जस्ट आपने सेम नंबर लिख के उसके बाद ओके पर आपने क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे तो जो सक्सेसफुली सेल नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली, तो इस तरह आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको रिफ़्रेश करके भी जो है चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर जो है और ईमेल एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ईमेल एड्रेस भी और फ़ोन नंबर भी यहाँ जो है सक्सेसफुली जो है चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आएंगे तो वेरीफाई चेंज, यहाँ पर भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसके लिए अब आपको कह रहा है कि यहाँ पिन जो है वो एंटर करें। तो जस्ट आपको मैं फिर बता देता हूँ, वेरीफाई चेंजेस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे पिन मांगेगा, आपने वेरीफाई पिन पर जो है वो क्लिक करना है। योर पिन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और उसके बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो सेव हो जाएगी। इसी तरह अगर आप पिन या पासवर्ड चेंज करा जाए तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते। जस्ट आपने वापस आना है और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखें चेंज पासवर्ड और चेंज पिन, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो चेंज पिन पर आपने जैसे ही क्लिक करना है उसके बाद कहेगा न्यू पिन और कंफर्म न्यू पिन, आपने जस्ट ये करना है और इतना सा काम है। और यहाँ पर आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एंटर ओल्ड पासवर्ड, आपने यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने न्यू पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पर एक पासवर्ड लिख लेते हैं, ये मैंने एक पासवर्ड लिख दिया है। तो इस तरह आप लिख के उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। जस्ट आपने सेव पर जो वो क्लिक करना है, जैसे ही यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब कि आप इस न्यू मेथड के थ्रू जो है वो आप फाइलर वगैरह कैसे जो है वो रिटर्न जमा फाइलर कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर रेडी ट्यूटोरियल बना, आप रिटर्न कैसे जमा करवा सकते हैं, जानने के लिए आप लोगों को जस्ट जो है चैनल को विज़िट करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि 2025 और 30 के अभी जो लास्ट डेट है सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, तो आप लोग ये भी रिटर्न जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो मज़ीद आपको डिटेल, क्योंकि पहले जितनी भी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं वो ओल्ड मेथड के साथ थी, लेकिन मैं आपको न्यू जो मेथड के साथ बहुत ही आसानी बिल्कुल आसान तरीके साथ साथ आप लोग जो आप घर बैठे खुद ही अपनी जो है वो टर्न जमा करवा सकते हैं। आप लोगों को किससे पूछने की कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डाटा किसी ने आपका फिल किया होगा आपने उसी के मुताबिक जस्ट जो है वो फिल करना है। थोड़ी बहुत आपने बिल्कुल नॉर्मल सी चेंजिंग करनी है, मतलब कि आपको कितना प्रॉफिट आया लॉस हुआ बस आपने आप वो ऐड करना है, उसके बाद आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ये जो अभी आप लोगों के सामने इंटरफेस है ये ओल्ड है। मैं आपको जो न्यू इंटरफेस के साथ जो है वो कैसे आप लोग इजीली, ये थोड़ा मुश्किल था जो कि पहले था, इसमें आपको मुश्किल तो नहीं लेकिन आप लोगों को ये इसमें दुश्वारी आ सकती है। जस्ट आपने उसके मुताबिक फिर ये अपडेट करना है, जैसे कि ये न्यू मेथड है। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में मज़ीद आपको चैनल विज़िट करने की ज़रूरत है, जस्ट आप लोगों को ये भी मिल जाएगा कि आपने रिटर्न कैसे जमा जो है करवानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।